थराली के देवाल विकासखंड के बेराधार के बमोटिया तोक में पिछले 70 वर्षों से रह रहे परिवारों को वन विभाग ने भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिससे इन परिवारों पर आवास का संकट मंडराने लगा है। आपको बता दें कि वन भूमि क्षेत्र में पिछले 3 पीढ़ियों से रह रहे इन परिवारों को वन विभाग ने क्षेत्र खाली करने का नोटिस दिया है। अब ग्रामीणों ने सरकार से मालिकाना हक दिए जाने और बेदखली का नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरना दिया। साथ ही ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। भूमिहीनों की एक पुकार नहीं है कोई अतिक्रमण। पिछले कुछ दिनों से जो वन विभाग द्वारा बेदखली के नोटिस तमाम भूमिहीन किसानों को जारी किए गए हैं, इस पर तमाम किसानों की कल देवाल में बैठक हुई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक सरकार हमें भूमि का मालिकाना हक न दे और ये बेदखली के नोटिस वापस न करे, तब तक ये अनिश्चितकालीन आंदोलन उत्तराखंड किसान सभा पिंडर क्षेत्र के बैनर तले यहाँ थराली तहसील में आयोजित होगा। और आज ये धरने का प्रथम दिन है। हमारा स्पष्ट कहना है कि 3-3, 4-4 पीढ़ियों से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। प्रदेश के इन पहाड़ी जनपदों से जो साधन संपन्न लोग हैं वो मैदानों की ओर शिक्षा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में, लोक परिवहन की व्यवस्था के अभाव में, रोजी रोटी के अभाव में वो पलायन कर रहे हैं। ये सारे भूमिहीन, साधनहीन लोग हैं जो पीढ़ियों से यहाँ बसे हैं। इनका रेगुलराइजेशन, इनका विनियमितीकरण किया जाना चाहिए। 2006 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता का कानून 2006। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो वनों के अंदर निवास करने वाले जनजाति और अन्य पारंपरिक लोग हैं, उनके आजीविका के अधिकार को सुरक्षित रखे जाने की मंशा से ये कानून बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य में हमारी सरकार ने इस पर कोई नियमावली नहीं बनाई है। हमारा निवेदन है कि व्यापक जनहित में, क्योंकि ये 2000 से ऊपर ज़्यादा लोग हैं पूरे जनपद चमोली में, आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई है। लोगों में भारी रोष है। अपने रोजी रोटी और जीवन यापन के सवाल पर लोग सड़कों पर लड़ेंगे और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। यही हमारा कहना है। ग्राम सभा बेराधार बमोटिया से हूँ। हम लोगों को जो वन भूमि खाली करने का नोटिस, उस संबंध में आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। बमोटिया में जो है आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, महोदय वहाँ पे जो है कि 30 या 35 इंदिरा आवास भवन, तमाम सरकारी का वहाँ पे गारंटी रोज़गार से तमाम सरकारी लाखों रुपए का रोज़गार वहाँ पे होता है। और पोलिंग बूथ वहाँ पे पोलिंग बूथ स्थित है। हम लोगों को खाली वोट तक सीमित किया जाता है, उसके बाद हमारी कोई जांच पूछ नहीं होती है। और वहाँ पे जो है 1938 से हमारी वहाँ पे बसाकत है। तभी वन भूमि से मेरा आग्रह है, तभी हमें वहाँ से, जब हमारी छानी छप्पर थे दादा परदादा के, तभी वहाँ से भगाया जाता तो अच्छा था। अगर आज वहाँ पे सरकारी दुनिया तमाम भर के हमें योजनाएं, इंदिरा आवास, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय जो ये हुए बन गए, तो आज जाएं तो जाएं कहाँ। धन्यवाद। जय हमारे और मैं एक विद्यार्थी हूँ। मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं आज इस जन आंदोलन का में सम्मिलित हुआ और मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे जो दादा लोग और पिताजी लोग थे, वो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो ये NGTA के माध्यम से हमें ये नोटिस प्राप्त हुए हैं, तो वो जो हरित NGTA मतलब हरित राष्ट्रीय हरित अधिनियम अधिकरण, तो इसका जो मुख्य था कि दिया गया था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया था इसमें। तो मेरा निवेदन है कि हम एक सीमांत किसान हैं, मजदूर किसान हैं, हमारे द्वारा पर्यावरण को किसी प्रकार का मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। हम किसान ही हैं, बागवानी करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि उच्चतम
हाई ऊंचाई वाले स्थानों पे हम सेब, संतरे एवं नाशपाती की खेती करते हैं, जिससे कि हम जगह जगह पेड़ लगाते हैं। हमारे द्वारा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। बस मेरा यही निवेदन है कि जो ये NGTA के माध्यम से हमें नोटिस प्राप्त हुए हैं, हम पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो ये नोटिसें वापस लिए जाए। भूमि खाली के लिए नोटिस हमारे वहाँ 3-4 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। हमारे दादाजी रहा करते थे कभी, आज हमें वहाँ से नोटिस मिला है कि वहाँ से वन भूमि खाली कर दिया जाए। और जबकि हमारी 3 पीढ़ियाँ हैं, हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, क्या होने वाला है। जबकि भारत सरकार आज बहुत दूर पहुँच चुकी है। संविधान कब बन चुका है, कब हो चुका है, और हमें शिक्षा, हमें खाली उससे यूज किया जाता है वोट बैंक की तरह। और फिर साथ में हमारे वहाँ पे जैसे कि प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है और पोलिंग बूथ है, आंगनबाड़ी है स्थापित, तब भी वहाँ हमें ऐसे नोटिस मिले जा रहे हैं